परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति। आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों को ये बात को समझना बहुत जरूरी है, तभी ये दादाजी के हर संकल्प को, हर ज्ञान की बातें को वो समझ पाएंगे। हर रचना एक एक्सपेरिमेंट है, यानी जब अव्यक्त चेतन अपने आप को अनुभव करना चाहता है तो वो व्यक्त सृष्टि रूप में आता है। यह है सर्जन के कारण, अर्थात सृष्टि या संसार के मूल कारण यही है। इसलिए रचयिता हर पल भावातीत ही रहता है। रचना को भी ज्ञान से इस बात को समझना है, तभी वो भावातीत होगा। हम जो कुछ भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये सब हमारा अनुभूति है। इसमें फंसना नहीं है, यानी भाव में नहीं आना है। लाइफ इज एन एक्सपीरियंस, बस उसमें भाव नहीं आना चाहिए। भाव में आना ही बंधन है। सुख दुख अनुभव ही भाव है। सुख या दुख एक एक्सपीरियंस है, वो शरीर से उत्पन्न हो रहा है और उसी में खत्म हो रहा है। यही ज्ञान है। ज्ञान मार्ग में हम सभी जानते हैं कि धरती बना ही क्यों है। हम इसको विश्लेषण करते हैं कि धरती बना ही क्यों है। ये सृष्टि में धरती एक अंश है, एक छोटा सा अंश है, एक स्थूल है, लेकिन धरती बना ही क्यों है, उसका मूल कारण को जानेंगे तो हम भावातीत बनेंगे। धरती बनने का कारण है भोग की इच्छा, यानी जब आत्माओं की शक्ति कम होते गया तो आत्माएं मेंपन में आए, तभी ये भोग की इच्छा से ही पृथ्वी तत्व बना है। ये पृथ्वी तत्व अत्यंत भारी है और ये 5 तत्वों से अंतिम तत्व है। इससे नीचे और कोई भारी तत्व ही नहीं है। ये जड़ता की अंतिम अवस्था है। जैसे सारे कचरा नाली में जाता है, ऐसे ही सारे संकल्प की नेगेटिविटी इसी पृथ्वी तत्व में ही संचित हो जाता है। इसलिए देह में अत्यंत नकारात्मक स्पंदन रहता है, यानी देह और देह के संबंध में अत्यंत नकारात्मक और माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। जैसे परम तत्व में सकारात्मक स्पंदन है, ऐसे ही पृथ्वी तत्व में संपूर्ण रूप से नकारात्मक स्पंदन ही रहता है। तत्व ही स्पंदन के घर है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। जो अज्ञानी है उसके लिए ये स्थूल शरीर केवल एक भोग की वस्तु है। इसलिए पशुओं को भोग योनि कहा जाता है। ज्ञानी के लिए ये एक आत्मा का साधन है, यानी केवल आत्मा की एक साधन है। इसलिए पशु योनि को भोग योनि कहा जाता है। इसलिए केवल मनुष्यों को डिवाइन हो सकता है, यानी मनुष्य डिवाइन हो सकता है अपने बुद्धि द्वारा, अपने कर्म द्वारा, लेकिन कोई पशु यानी कुत्ता कभी डिवाइन हो ही नहीं सकता है। वो पशु योनि की मजबूरी है। कोई भी विकार कार्यान्वित स्थूल शरीर द्वारा ही होता है। इसलिए भोगी को स्थूल शरीर चाहिए। अज्ञानी भोगी आत्मा पर काया प्रवेश करते हैं और जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं। तत्व तत्व है, प्रकाश प्रकाश है, उसको जानना ही ज्ञान है। ये दोनों में हम जब डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं बुद्धि द्वारा, तभी हम जड़ और चेतन में पार्थक्य जान लेते हैं। वही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जो ज्ञानी है वो जानता है कि वो आत्मा है, फिर भी उसको पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आत्मा धरती के ऊपर आता है उसको बार बार ये बोला जाता है कि आप पुरुषार्थ करो, सत्संग करो। क्यों करना पड़ता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आत्मा इस बात को समझ जाता है तब वो तीव्र पुरुषार्थ में लग जाता है। आत्मा जब अपने रचयिता से सर्जन होता है तो उसमें केवल मूल स्मृति रहता है, यानी अपनी रचयिता की संस्कार ही स्मृति के रूप में रहता है। लेकिन जब आत्मा सर्जन के बाद अपना यात्रा पे निकलता है, यानी जर्नी करता है, तो रास्ते में वो अनेक संकल्प करता है। तो वो सब संकल्प तत्वों में रिकॉर्ड होता रहता है। ये तत्व परम तत्व हो या तत्व हो, तत्व में ही रिकॉर्ड होता है। ये सब कर्म स्मृति बनता है। कुछ अच्छे स्मृति होगा, कुछ दुखदायी स्मृति होगा, लेकिन स्मृति स्मृति है। यही ज्ञान है। जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना ही ज्ञान है। ये स्मृति उसके मूल स्मृति और संस्कार को ढक देता है, यानी उसका जो मूल स्मृति जो रचयिता के गुण धर्म को ढक देता है। यानी ये स्मृति बीज रूप आत्मा के ऊपर एक आवरण बना देता है। स्मृति ही संस्कार बनता है
और संस्कार ही बुद्धि को प्रभावित करता है और मन को गति देता है। तो आत्मा कर्म में लग जाता है, यही आत्मा की जर्नी बन जाता है और ये एक चक्रव्यूह बन जाता है। यानी संस्कार कर्म को गति देता है और कर्म से संस्कार बनता है, यानी पुराने संस्कार दृढ़ होता है या नया संस्कार बनता है। तो आत्मा अपने मूल स्मृति से दूर होता जाता है। साकार में मनुष्य आत्मा पृथ्वी तत्व के प्रभाव में, अनेक विकार के प्रभाव में रहता है, तो भारी कर्म करके बंधन से निकल नहीं पाता है। केवल ज्ञान ही आत्मा को देहाभिमान से ऊपर लेता है और विकर्म से आत्मा को बचाता रहता है। इसलिए मूल स्मृति को जागृत करने के लिए आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि मूल संस्कार दब गया है। तो उसको जागृत करने के लिए उसको साधना या पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई भी बात को भूल गए तो उसको याद कैसे करेंगे? ज्ञान द्वारा, बुद्धि से मनन द्वारा। ये पुरुषार्थ है। एक बार याद आ गया तो पुरुषार्थ की कोई जरूरत नहीं है। याद एक्यूरेट होने के लिए ज्ञान को समझना है। एक बार याद आ गया फिर उसके लिए कोई ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। स्मृति जागृत होने तक डर, शंका, अनिश्चितता, विकार रहता है। फिर एक बार आपने स्मृति स्वरूप बन जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है। आत्मा जो है उसको याद करना और जो नहीं है उसको भूल जाना। यानी शरीर नहीं है, बाप की रचना है, वो याद करना है। शरीर को याद इसलिए नहीं करना है कि हम शरीर नहीं है और हम बाप के स्वरूप हैं, बाप के बच्चे हैं, बाप के रचना है, उसी को याद करना है। तभी बाप के गुण धर्म आत्मा में धारण होगा। डर, अनिश्चितता, शंका सारे खत्म होगा। इसी को बार बार बुद्धि को मैसेज देते रहना है। यही बात को बार बार बुद्धि में डालते रहना है। यही याद की विधि है। मन बुद्धि ऑटोमेटिक संस्कार के प्रभाव में कार्य करते हैं। संस्कार स्मृति से बनता है। जैसे वायुमंडल है उसी हिसाब से आत्मा में स्मृति जागृत होता है, फिर उसी हिसाब से बुद्धि काम करता है और मन परिवर्तन हो जाता है। वायुमंडल यानी प्रकृति अति सूक्ष्म है, वो ऑरा के द्वारा, आत्मा के जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा अंतःकरण में प्रवेश करता है और आत्मा की स्मृति जागृत करता है। फिर उसी के हिसाब से संस्कार भी जागृत होता है और वो मन बुद्धि को प्रभावित करता है। जैसे कोई आत्मा धरती के ऊपर अच्छे स्थान पे गया या बहुत अच्छा दृश्य देखता है या सुनता है तो उसके अच्छे स्मृति याद आता है, तो अच्छे संस्कार जागृत होता है, तो वो खुश होता है और मन प्रफुल्लित होता है। तब कोई विकार सामने नहीं आता है। यानी देह में जो विकार है उसकी प्रभाव में आत्मा नहीं आता है, क्योंकि वायुमंडल वो विकार को सुप्त अवस्था में रख देता है उस समय। लेकिन वो विकार है, लेकिन वो सो जाता है। जब वही आत्मा एक बहुत ही नेगेटिव स्थान पे गया या दृश्य देखता है या सुनता है तो उसके बुरे स्मृति जागृत हो जाता है, तो सारे विकार युक्त संस्कार जागृत होता है और वो देह के प्रभाव में आता है और विकर्म करता है। ये धरती के ऊपर बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं, वो अनेक जन्मों से अज्ञान बस इतने विकर्म किए हैं कि उनमें हर पल पशु वृत्ति यानी संस्कार जागृति रहता है, तो वो विकारी बन के घूमते रहते हैं और अन्य आत्माओं को अत्यंत कष्ट देते हैं। ये भी ज्ञानियों को समझना बहुत जरूरी है। जो आत्मा को ज्ञान नहीं है वो जड़ वस्तु जैसा प्रकृति के काठपुतली बन जाता है। ये प्रकृति अति सूक्ष्म और शक्तिशाली है, क्योंकि ये प्रकृति में काल की शक्ति बहुत सूक्ष्म रूप में कार्य करता है। इसलिए ज्ञानी भी मोहित हो जाता है और फंस जाता है। किसी भी दृश्य में ना फंसना ज्ञान है। इसलिए केवल परम पिता की सानिध्य के बिना इस माया से कोई निकल नहीं पाता है। कोई भी आत्मा अपने सामर्थ्य से इस माया से निकल नहीं पाएगा। इसलिए सनातन शास्त्र में है, ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर का समर्पण के बिना कोई नहीं निकल सकता है। जो रचना किया है अर्थात केवल रचयिता रचना को इस माया के बंधन से निकाल सकता है। वही जानता है क्या उचित उपाय है। उचित उपाय यानी काल से बचने की उपाय क्या है, केवल रचयिता ही बता सकता है, यानी बेहद की बाप ही बता सकता है। इसलिए श्रीमत पे चलना बहुत जरूरी है। इसलिए हर दृश्य में बाप को देखना है, हर समय कल्याण हो रहा है यही सोचना है।
विनाश भी कल्याणकारी हो जाएगा। जैसे वायुमंडल ऐसे स्मृति, जैसे स्मृति ऐसे संस्कार, जैसे संस्कार ऐसे मन और बुद्धि और ऐसे संकल्प। इसलिए हर अवस्था में अर्थात साकारी, आकारी और निराकारी, हर स्थिति में मन, बुद्धि और संस्कार अलग अलग होते हैं। अंतिम पुरुषार्थ क्या है? निश्चय बुद्धि से हम अपने स्मृति को याद करना ही अंतिम पुरुषार्थ है। हम बाप जैसे ही हैं, उसी को याद करते रहना ही हमारा एक ही पुरुषार्थ। बेहद की बाप ज्ञान द्वारा सिर्फ यही याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बच्चा सिर्फ उसी को याद करते करते मूल स्मृति तक पहुंचता है। जितना ज्यादा आवरण है आत्मा को उतना समय लग जाता है। इसलिए क्या अनुभूति हो रहा है या नहीं हो रहा है वो महत्व नहीं है। निष्ठा के साथ याद करना ही पुरुषार्थ है। किसकी स्मृति कब जागृत होगा वो प्रकृति ही डिसाइड करता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा, जितना निश्चय होगा, उतने जल्दी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, यानी अपने स्मृति स्वरूप वो बन जाती है। विनाश से आत्मा को मुक्ति मिलती है तो ये भी सही है, ये भी कल्याणकारी है। जो ज्ञानी है वो उस बात को भी समझ जाएगा। ये मल्टीवर्स भी एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब मल्टीवर्स की जो रचयिता है उसके लिए भी ये एक एक्सपेरिमेंट है। यानी ये मल्टीवर्स की रचयिता अपने आत्मा की शक्ति को ये सृष्टि रचना द्वारा खुद देखना चाहता था, तो उसने सृष्टि रचा, यानी अपने आप को अव्यक्त से व्यक्त किया। लेकिन वो अपने सृष्टि को संरक्षण नहीं कर पाया, इसलिए 2 बार विसर्जन करना पड़ा। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हर रचयिता के लिए ये सृष्टि केवल एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए वो कोई भाव में नहीं आता है। बापूजी ने ये बतलाए थे कि ये समस्त रचना रचयिता के लिए एक संकल्प की खेल है। जैसे धरती के ऊपर कोई प्राइम मिनिस्टर को ये पता नहीं लगता देश के कोने में एक छोटा सा गांव में क्या दुर्दशा हो रहा है, ऐसे ही मल्टीवर्स के मालिक को भी पता नहीं रहता है कि धरती के ऊपर क्या चल रहा है, यानी कौन से आत्मा कितने कष्ट में है और विसर्जन में आत्माएं कैसे कष्ट पाते हैं। ये उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वो भावातीत है, यानी सृष्टि रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वो केवल अपनी आत्मा की शक्ति की एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो कुछ बनाया और फिर देखा ठीक नहीं चल रहा है तो तोड़ दिया। यानी ऐसे रचयिता भी एक साधारण आत्मा जैसे अज्ञानी ही है, केवल ज्ञान परमपिता के पास है। जो दूसरों को दुखों को महसूस नहीं कर पाता है वो अज्ञानी ही है। दादाजी ने ये ज्ञान दिए तो हम सभी को ये समझ आया कि सृष्टि क्या है, और दादाजी ने यहाँ से निकलने की संपूर्ण ज्ञान और शक्ति भी दिए हैं। नहीं तो हमें ये भी पता नहीं लगता कि ये सृष्टि रचयिता की एक एक्सपेरिमेंट है। हम भाव में इसलिए आते हैं क्योंकि हम सृष्टि को महत्व देते हैं और सृष्टि से जुड़ जाते हैं और उसमें आनंद की खोज करते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में भावातीत होना बहुत जरूरी है और सत्य को स्पष्ट रूप से देखना बहुत जरूरी है। केवल अपने मूल स्मृति को लौट जाना एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सृष्टि रहे या ना रहे। जब रचयिता के लिए सृष्टि की कोई महत्व नहीं है तो अन्य आत्माओं के लिए इसकी कोई मतलब ही नहीं रहना चाहिए। यानी रचना को भाव में आना एक संपूर्ण व्यर्थ संकल्प है। दादाजी ने सारे कारण हमें बताए, तो सभी अत्यंत आनंद में खुशी खुशी अपने शरीर से भावातीत होना है और हमारे अपने बाबा के पास लौट जाना है। यही एक ही सत्य है। अनंत अविनाशी प्रेम की प्रतीक बेहद की बाप है। इसको कैसे समझें, ज्ञान से कैसे अनुभव करें? वो अनंत सृष्टि यानी अनंत पीढ़ी के मालिक है, लेकिन एक इतने छोटी सी धरती के ऊपर भी उनकी नजर है। और सबसे महत्वपूर्ण है वो अपने बच्चों के बारे में भी दिन रात सोच रहे हैं, उनमें अनंत प्रेम है। ये दर्शाता है कि वो कितने बारीकी से अपना कार्य करते हैं। वो ऑलमाइटी सबकी दुखों को महसूस करते हैं और अपने ऊंचते ऊंच परम धाम से ये छोटा सा धरती पे आते हैं केवल ज्ञान देने के लिए। दादाजी ने ऐसा ज्ञान यहाँ दिए हैं, ये ज्ञान 1 करोड़ पीढ़ी के मालिक को भी पता नहीं होगा। जो ज्ञानी बेहद के ज्ञानी इसका अनुभूति किए हैं उनको जरूर महसूस होता होगा कि वो कितने ज्ञानी हैं। केवल बेहद की बच्चों को ही पता चलता है ये बात। ये ज्ञान अनमोल है।
जो ज्ञान से प्रेम करता है वो असल में बेहद की बाप की असल प्रेमी है। बेहद की बाप में वो अनंत प्रेम की झलक ज्ञान से ही पता चलता है, उनके हर शब्द से ही पता चलता है। जिसमें कुछ भी इच्छा है या भाव है, उसको ना ज्ञान समझ में आएगा या ना वो बेहद की बाप को प्रेम कर सकेगा। बेहद की बाप की हर संकल्प कल्याणकारी है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये अंतिम समय है, केवल बेहद की बाप को ही प्रेम करना है और कुछ भी संकल्प में नहीं आना चाहिए। बेहद की परम शांति। बेहद की दादाजी माँ जी को नमन, चरण बंदन। परम शांति, परम शांति। बेहद की परम